एक और शर्मनाक किस्म की हार इंडिया ने हमारे गले में डाल दी है यार। इतनी बुरी तरह से हराया इंडिया की लड़कियों ने, इतनी बुरी तरह से कि भाई बताने लायक भी नहीं है हम पाकिस्तान। वाह भाई वाह, स्मृति मंधाना का इंग्लैंड में तूफान मचा दिया, T20 में कोहराम और जड़ दिया एक बहुत बड़ा जो है कि T20 का 100। स्मृति मंधाना इंडिया की सचिन, विराट और रोहित शर्मा है भाई। उसने आज जो है कि अरे बाजियां, आप क्या करने गए थे? आपको किसने बोला था कि क्रिकेट जो है वो आपको बल्ला पकड़ना आता है? अबे वो इंडिया वाले करते तो उनके यहाँ वुमेन्स IPL होती है, पूरी दुनिया की टीमें वहां पर आती हैं। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मैं आपको कसम खा के कह सकता हूँ मुझे जितना इंडियन लड़कियों के नाम पता है क्रिकेट में, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता। पाकिस्तान में एक थी वो बिस्मा मारूफ और निदा डार, और उसके अलावा एक और थी पता नहीं क्या, सना मीर। मुझे इन 3 के नाम पता है जो इंटरनेशनल में ये बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप इंडिया की मुझसे पूछ लो, चलो मैं ऐसे, देखो आप लोग बोलोगे शायद लिख के बैठा, इसलिए मैं आपको इस तरफ यूं करके बैठा हूँ, ठीक है? मैं कहीं पर पढ़ नहीं रहा हूँ। हरमनप्रीत और जैसी आज स्मृति ने के लिए 112 रन की, और इस चीज़ों से पता लगता है कि भाई वो अपने आप पे कितना वर्कआउट करती हैं। उनकी लड़कियों की जो फिजिक है, जो बॉडी है, यकीन करें कि हमारे लड़कों से अच्छी है। उनकी एक लड़कियां मेरे स्ट्राइक रेट स्मृति मंधाना, हाँ शायद वो शफाली वर्मा या क्या है उनकी, उसकी फिजिक पूरी लड़कों के जैसी है। वो देख के लगता ही नहीं है कि ये लड़की है। कि आप देखें कि एक कैप्टन फ्रंट से आके लीड कर रही है, फीमेल है, कैसे लीड कर रही है कि अपनी टीम को उसने बैक टू बैक विन्स दिलवाई हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय इंडियन वुमेन्स। उसके बाद आप देखेंगे हरलीन दियोल, जिसका आपने नाम लिया, लाइक उसने भी पावर हिटिंग वाली 43 की नोक खेला है। बात करेंगे भाई इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का आज मैच देखने को मिल रहा है। और कप्तानी की अगर बात करें तो भाई स्मृति मंधाना नजर आती है, जिनके अंदर विराट कोहली के अक्स कूट के भरे हुए हैं। आज एक बार फिर से सेंचुरी करते हुए दिखाई दी है भाई। 112 किया है उन्होंने 62 बॉल्स के ऊपर। साथ में हम लोग बात करेंगे हरलीन की, भाई 43 वो करती हुई यार। 35-36 बॉल रहती हैं, 7 विकेट से हरा रही हैं, और वो मारा है स्मृति मंधाना ने, वो मारा है शेफाली वर्मा ने, जैसे वो मेंस की कोई प्रॉपर बड़ी टीम की प्लेयर हैं और पाकिस्तान की लड़कियां कोई छोटी माइनोर्स की टीम की प्लेयर हैं। भाई ये इस तरह से डोमिनेंस दिखाई है यार। वो डोमिनेंस जो हमारे बाबर घंटे को एक ही वर्ड आता है ना, डोमिनेट। बेटा बाबर देख ले स्मृति मंधाना को, देख ले शेफाली वर्मा को, ये डोमिनेंस होती है यार। इतनी बुरी तरह से आप लोग कैसे हार सकते हो, वो भी इंडिया से यार। मेंस टीम इंडिया से हार रही है, अंडर 19 टीम इंडिया से हार रही है, अब लड़कियां भी इंडिया से हार रही हैं। अरे भाई इंडिया से तो जीत जाओ यार, वो कुछ क्रिकेट तो खेलो यार। ये क्या तमाशा आपने मनाया है यार। मॉडलिंग आप लोगों से करवा लो, नाचना गाना करवा लो, ये सब का अपना 14वां इंटरनेशनल का 100 ठोक दिया और T20 का पहला। उसके बाद मुझे डायलॉग याद आ गया वो आमिर खान ने जो कहा था, अरे हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है, तो जेशा एंड BCCI बी लाइक, हमारी छोरी का छोरों से कम है। भाई स्मृति मंधाना 11 ODI में 100, 2 टेस्ट में, और जो है कि आज उसने पहला T20 का उसने 100 ठोक दिया। और इंग्लैंड में ही जो है कि इंडिया की विमेन टीम ने पेल के रख दिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना भाई। इंडिया की विमेन लड़कियों ने पहले बैटिंग की, पहाड़ जितना टारगेट खड़ा कर दिया। मंधाना ने मार मार के भाई साहब कीमा कचुम्बर सारा बना दिया इंग्लैंड की वेमेन टीम का। फिर जब इंग्लैंड की वेमेन टीम बैटिंग के लिए उतरी, 113 रन पे भाई ढेर हो गई। इंडिया ने बनाए 210 रन और इंग्लैंड ने बनाए 113। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इंडियन वुमेन्स का मुकाबला हुआ वेस्टइंडीज की वुमेन्स के साथ, जो कि इंडिया ने बड़ी आसानी से जीत लिया, 9 विकेटों से मुकाबला जीता। दूसरा इंडिया का मुकाबला हुआ यहाँ पर मलेशिया की खवातीन के साथ, वो भी इंडिया ने बड़े आसानी से जीता। तीसरा मुकाबला इंडियन वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स, ये सारी बड़ी टीम है बाय द वे, वहां पर भी इंडिया की जो लड़कियां हैं उन्होंने बड़े आसानी से 60 रन से ये मुकाबला जीता। और बाय द वे जो पिछला मुकाबला था मलेशिया वाला, वो इंडिया ने 10 विकेटों से जीता। फिर आती है बांग्लादेश औरतों की बारी, वो भी पिल गई यहाँ पर इंडिया से। बांग्लादेश की जो औरतें हैं वो भी बेचारी जो है कितने 8 विकेटों से जो है वो पिल गई, 8 विकेटों से, विच मीन्स कि इंडिया ने इनको भी हरा दिया था। फिर होता है जी इंडियन वुमेन्स वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेन, वहां पर इंडिया ने जो है 150 रन से जीत हासिल की। 150 रन से इंडिया की अंडर 19 वुमेन्स ने जीत हासिल की।
फिर यहाँ पर इंडिया का मुकाबला हुआ इंग्लैंड की अंडर 19 टीम के साथ और वहां पर भी टीम इंडिया ने 9 विकेटों से जीत हासिल की और फिर आज फाइनल था, यानी कि जो दिखाई दिया। और बॉलिंग लाइनअप की भी बात करते हैं, राधा और कह लें कि दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट्स निकाली और इंडिया ने यहाँ पर प्रूव किया है कि भाई हम लोग बॉलिंग में भी अच्छे होते जा रहे हैं डे बाय डे। और स्पेशली अगर टारगेट की बात करें 211 का टारगेट था सर, पहला T20 था और आई थिंक सो कि इंग्लैंड मैन और इंडियन मैन का भी मैच स्टार्ट हुए हमें टेस्ट सीरीज नजर आ रही है और दोनों भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा, वुमेन्स है, अंडर 19 है या मेंस है, एक चीज़ नजर आती है वो है कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। गिल कैप्टन था 147 कर गया, या समृद्धि कैप्टन थी 112 रन कर गई। भाई व्हाट इज दिस, आप तो उनको इज्जत ही कुछ नहीं दे रहे। आप देखिए कि जिस तरीके की आज डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हुई है, आप पहले 210 रन लगा रहे हो एंड भाई अगेन द वन एंड ओनली स्मृति मंदाना नंबर 18 जो है वो तो रिटायर हो गया T20 क्रिकेट से, लेकिन उसने अपना फीमेल वर्जन छोड़ दिया कि भाई आपने नहीं छोड़ना। अब जैसे उसने 112 रन किए हैं, भाई कमाल कर गई। वीडियो नहीं है, 10-12-15 मिनट का वीडियो होगा। और एक तो अभी ये लड़कियों का मैच जो हुआ है, स्मृति मंदाना 112 पर इंग्लैंड 113, 97 रन से मैच हराया, बहुत बड़ा मार्जिन है। और 5 मैच की T20 की सीरीज है, 3 आगे वनडे भी खेले जाएंगे। इंग्लैंड में खेलने के लिए आया हुआ इंडिया, और लड़कों की टीम तो आई हुई है, वो टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन लड़कियों की टीम ये व्हाइट बॉल की क्रिकेट खेलने के लिए आई हुई है। और पहले मैच में तो बहुत ही बड़े मार्जिन से 97 का मार्जिन इन T20 क्रिकेट, तो इस पर जरा बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया फिर जीत गया मैच बासानी, और बांग्लादेश ने भी मैच जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम कर ली। निशांका तुम लोगों से हो रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेलने हो रही तुम लोगों से यार। वो इंडिया की भी तो लड़कियां हैं ना यार, इतनी डोमिनेंस दिखा रही हैं, इस तरह से क्रिकेट खेल रही हैं कि उनको देखते हुए मजा आता है। स्मृति मंदाना की बैटिंग देखते हुए मजा आता है, शेफाली वर्मा की बैटिंग देखते हुए मजा आता है, जैसे कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हो। वो एलिगेंस, वो क्लास, मतलब वो टाइमिंग, वो गैप निकालना, वो स्मार्टनेस। फील्डर अगर लेग पे है तो ऑफ पे मार रही हैं, ऑफ पे है तो लेग पे मार रही हैं। और हमारी परियों ने क्या किया, हर बॉल वहीं उनके हाथ में मारी है, जहां फील्डर था चुन चुन के मारी है। और इनकी तो बॉल फील्डर तक नहीं पहुंच रही यार, फील्डर तक इन बेचारियों की बॉल नहीं पहुंच रही। ये क्या बाउंड्री से बाहर मारेंगी, इनका क्या स्मृति मंदाना शेफाली वर्मा से मुकाबला होगा। और बैटिंग में तो चलो छोड़ो, पावर लगती है, सारा कुछ होता है, बॉलिंग का मुकाबला करा दो यार। हमारी नजर आए हैं राधा यादव अच्छा के लिए, चिरानी ने आके आउट किए हैं। तो मैं कहता हूँ ओवरऑल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आई है। कल ही मैं देख रहा था अंडर 19 ने हराया है, आज मैं देख रहा हूँ कि भाई फीमेल्स ने भी हरा दिया। हम मेल्स का थोड़ा मसला बन गया, लेकिन मेल्स ने भी टफ टाइम पूरा दिया। सेकंड मैच में वो भी बदला निकाल लेंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि सेकंड टेस्ट मैच के अंदर तो इंडिया ने कमबैक करना है, इट्स रिवेंज टाइम। क्योंकि आखिरकार भाई आपकी इज्जत का सवाल है, किसी और मुल्क में जाकर आपकी हिम्मत कैसी हुई है हारने की, और स्पेशली वो भी इंग्लैंड से जो हर बार बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इंग्लैंड वुमेन ने बड़ा ट्राई किया है कि हम किसी न किसी तरीके पहला मैच अपने नाम करें, लेकिन स्मृति मंदाना की कप्तानी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड कैप्टन है। यार देखिए, सबसे पहले मैं फीमेल क्रिकेट को प्रेस करना चाहूंगा कि इस खित्ते में अगर किसी की अच्छी चल रही है तो वो टीम इंडिया है, जो बाकी टीम्स को कम्पीट कर रही है। पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट है ना, वैसे हमारी मेल क्रिकेट भी फारग है राइट नाउ, बट फीमेल चैंपियनशिप, उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। मंदाना नो डाउट शी इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, और जिस तरीके से फ्लुएंट तरीके से ऑफ साइड पे चौके मारती, सारे तरफ ही चौके मारती, बट आई लाइक द वे जब वो अच्छी ड्राइव ऑफ साइड पे करती है, मुझे वो शॉट ज्यादा पसंद है। वैसे भी कोई लेफ्टी हो और अगर वो ऑफ साइड पे अच्छा खेले, ज्यादातर अच्छा ही खेलते हैं, तो एक अच्छा खूबसूरत नजारा होता है। एंड शी वाज टू गुड, बहुत ही बेहतरीन और शानदार बारी खेली है 112 रन की, जो कि T20 क्रिकेट में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स भी है। और ओवरऑल अगर देखें मैच की परफॉर्मेंस, तो 210 रन इंडिया की तरफ से सेकंड हाईएस्ट रन हैं। 210, 217 पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे अब 210, 217। स्पेशली स्मृति मंदाना की बात कर लें तो ये मैं कहता हूँ कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया की जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, एलेक्स हेली की बात करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के गड़ी हैं। और इस खित्ते के अंदर लड़कियों को कितना आगे लेके आ रही हैं। देखें, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अक्सर लोग कहते हैं, तो यहाँ पे लड़कियों को ऐसे खुल के सामने आना और खेलना, भाई ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। आपने बात की है कि 111 पे 8 आउट, आपको बात करनी चाहिए थी 10 पे 2 आउट कर देना आते ही, और बैक टू बैक 2 विकेट निकालना ओवर की लास्ट बॉल पे, फिर नेक्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे बैक टू बैक 2 विकेट निकाल लेना। ये काम सिर्फ इंडियन टीम ही कर सकती है। आप देखें कि मैं यहाँ पे चाहे मेंस हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे उनके बच्चे गली में खेल रहे हो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनकी तारीफ ही कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि हम तारीफ ही करते हैं? बेसिकली वजह पीछे ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, BCCI बोर्ड है ना, बेसिकली वो उनके ऊपर जो सिलेक्शन कमेटी उठाता है, उनके ऊपर जो कोचेज उठाता है, वो ऐसे कह लेंगे कोचेज होते हैं जो उनको आर्मी की ट्रेनिंग से ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, लाइक आपने ऐसा परफॉर्म करना। और सबसे मजे की बात यहाँ पे ये कि उधर BCCI की जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज हैं, वो तूबा है
बॉल बैटिंग में उसने अच्छा किया, 22 रन मारे, बट आप बॉलिंग में चेक कर लो, वो तो एक्स फैक्टर थी। हमारी हर एक बॉलर को उठा के देख लो और उसका कंपैरिजन करो। आप दीप्ति शर्मा के साथ, आप रेणुका सिंह के साथ कंपैरिजन करो, आप राधा यादव के साथ कंपैरिजन करो, आप शानिका पटेल के साथ कंपैरिजन करो, और किसी जोगे ही नहीं है हमारी लड़कियां यार, किसी जोगे ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, कोई क्लास ही नहीं है उनकी यार। ये पता नहीं पूरा साल क्या करती रहती है, कहती हैं हमें होटल अच्छा दो, हमारी सैलरियां बढ़ाओ, हमारे एयर के टिकट्स बढ़ाओ, परफॉर्मेंस भी दिखाओ यार। दुनिया में परफॉर्मेंस दिखाने से काम बनता है। 2017 से पहले इंडियन वुमेन्स के लिए भी कोई अच्छे इंतजामात नहीं थे, बट 2017 में उन्होंने अपने अंदर एक एग्रेसिवनेस डाली, अपने अंदर एक वर्ल्ड के स्टेज पे परफॉर्मेंस दिखाई, पूरी कौम को उन्होंने जगा के रखा। उसके बाद आप देखो कैसा टर्न आया इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट का। आप भी कोई ये एशिया कप जीतो, कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, और रन्स चूंकि बहुत ज्यादा हो गए 210, तो वहीं पे लग रहा था कि ये मैच इंडिया का ही है। देखते हैं कि इंग्लैंड कुछ मैच को इंटरेस्टिंग कर पाएगा कि नहीं, लेकिन वो 112 स्मृति मंदाना के हैं तो सिर्फ 113 इंग्लैंड के हैं, और बड़े मार्जिन से 97 रन इज ह्यूज मार्जिन, और 97 जैसे T20 क्रिकेट में तो बहुत ही मैसिव किस्म का ये मार्जिन है। तो 5 मैच की सीरीज में पहला मैच अपने नाम कर लिया बाआसानी, आगे 4 मैच और हैं। इंग्लैंड की अच्छी टीम है, दे हैव द पोटेंशियल टू कम बैक इन द नेक्स्ट मैच एंड अ मैच आफ्टर, लेकिन हमें मेंस क्रिकेट ही नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 20 ओवर में 120 बॉलों पे 211 का टारगेट देना। उसके बाद स्मृति मंदाना की, जिसके अंदर 51 के ऊपर आई थिंक 101 था उसका, सेंचुरी थी। तो आप ये देखें कि आउटस्टैंडिंग है। मैं क्या बात करूँ, मैं स्पीचलेस हूँ कि आप देखें कि एक कैप्टन फ्रंट से आके लीड कर रही है, फीमेल है, कैसे लीड कर रही है कि अपनी टीम को उसने बैक टू बैक विन्स दिलवाई हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय इंडियन वुमेन्स। उसके बाद आप देखेंगे हरलीन दियोल, जिसका आपने नाम लिया है, लाइक उसने भी पावर हिटिंग वाली 43 की नोक खेला है। अब उसके बाद अब ठीक है, नो डाउट बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जमाइमा नहीं चल पाई, रिचा नहीं चल पाई। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, चल गई है तो बाकी भी क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया, 211 तक पूरी टीम वर्क नजर आया। उसके बाद आप बात करती हैं कि इंग्लैंड की टीम आती है, तो उनके 3-4 बैट्समैन ऐसी हैं, इंक्लूडिंग उनका कैप्टन जो है, कि वो आगे कहते हैं कि जी बस अंधाधुंध बेसबॉल खेलना, बेसिकली जिसे हम कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलती हैं, उनके 2 विकेट्स गिरा देना आके 10 स्कोर के ऊपर। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल फाइनल तक आओ, कुछ हमें एक मोटिवेशन मिला है, इंस्पायरेशन मिला है। और आपके लिए हालात मुश्किल है, मैं मानता हूं पाकिस्तान की वुमेन्स का इंडिया की वुमेन्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया का अपनी वुमेन्स के टुवर्ड्स एटीट्यूड है कि हमारी जो है, ये जो होता है वर्ड यार, वो दंगल वाला जो लफ्ज होता है, हमारी शेरनियाँ शहरों से कम नहीं है, हाँ हमारी छोरियाँ, उनका ये वर्ड है उनकी नेशन का कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या, और हमारा ये एटीट्यूड है, हमारी वुमेन्स बेआई फैला रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2-3 दिन पहले मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट देखी, एक बंदे ने आलिया रियाज की ट्रेनिंग करती हुई वीडियो लगाई हुई थी। ट्विटर पे ब्लू टिक था, फॉलोअर थे, लिखा हुआ था कि ये देखें जी पाकिस्तान की वुमेन्स टीम बेहयाई फैला रही है, इसको फिल फॉर बंद कर देना चाहिए। नीचे लोग एग्री कर रहे थे। ये पाकिस्तान में सोच है टुवर्ड्स वुमेन क्रिकेट, और इंडिया में सोच है कि हमारी वो अपने छोरों से भी आगे कर रहे हैं। तो कैसे पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट फले फूलेगी? ये स्मृति मंदाना अंडर 19 में तूफानी बैटिंग देख शुएब अख्तर हैरान रह गए। इंडिया के लड़के तो लड़के कमाल कर रहे हैं, मगर लड़कियां भी क्या कमाल कर रही हैं। स्मृति मंदाना ने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी मारकर 120 रन मारकर इतिहास रच दिया है। आज जिस प्रकार स्मृति मंदाना ने बैटिंग किया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है इनकी बैटिंग देखकर। पूरी दुनिया सोच में पड़ जा रही है कि इंडिया के पास इतने यंग टैलेंट लड़कों में और लड़कियां में भी इतने यंग टैलेंट कहां से आ रहे हैं, और इतनी ज्यादा टैलेंट जो किसी भी अच्छे बॉलरों को, स्मृति मंदाना ने जो इंग्लैंड के अच्छे बॉलर थे उन्हें भी इतनी तूफानी बैटिंग किया है कि इंग्लैंड के बॉलर भी सोच नहीं पा रहे थे कि हम बॉलिंग करें तो कहां करें। जिस प्रकार आज इन्होंने बैटिंग किया, पूरी दुनिया इनकी बैटिंग का दीवाना हो गया है। पूरी दुनिया कर रही है। अभी तो वैभव सूर्यवंशी ही तबाही मचा रहा था, अब अंडर 19 में स्मृति मंदाना भी तूफानी बैटिंग कर रही हैं। पाकिस्तान मीडिया एकदम से सोच में पड़ गया है। पाकिस्तान मीडिया सोच रहा है कि हमारे तो लड़के भी नहीं टैलेंट दिखा पा रहे हैं और लड़कियां भी नहीं टैलेंट दिखा रहे हैं, हमें अपना क्रिकेट बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तानियों को अपना क्रिकेट बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तानी जब से स्मृति मंदाना की बैटिंग देखे हैं, पाकिस्तानियों की होश उड़ गई है, पाकिस्तानी बेहोश हो गए हैं। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि ऐसे भी एक टैलेंट हमारे पास आ जाता तो हमारा भी क्रिकेट कुछ आगे चल जाता। स्मृति
स्मृति मंदाना ने 120 रन मारकर आज इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो कोई भी लड़की 120 रन वो भी इंग्लैंड के खिलाफ मारे। इंग्लैंड के खिलाफ आज स्मृति मंदाना ने 120 रन मारा है। जो इंग्लैंड के अच्छे अच्छे बॉलर थी, अच्छे अच्छे बॉलिंग कर रही थी, उसे भी स्मृति मंदाना ने अपने कदमों को नीचे कर दिया है। और जिस प्रकार तूफानी बैटिंग किया है उस प्रकार पाकिस्तान के बाबर आजम भी नहीं कर पाएगा। बाबर आजम को तो स्मृति मंदाना से आकर बैटिंग सीखना चाहिए कि इसको एक पैसे की बैटिंग नहीं आता और पाकिस्तान के किंग बोलते हैं कि पाकिस्तान का किंग बाबर आजम है। उससे अच्छा तो स्मृति मंदाना जो पाकिस्तानियों की पूरी टीम को, पाकिस्तान के जो लड़कों की टीम है वो